हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के मैथ्स में प्रश्नावली 1C का क्वेश्चंस है, जिनमें कि पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम लोग मानेंगे कि जो 3 रूट में 3 है वो एक परिमेय संख्या है, और 3 रूट में 3 बराबर p बटा q लेंगे, जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान 0 ले लेंगे तो वो p बटा q के रूप में नहीं होगा। इसीलिए इसमें q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं लेना है। अब जो जैसे क्वेश्चन दिया है कि 3 रूट में 3 और q को इस साइड भेजेंगे तो बराबर p हो जाएगा। फिर यहाँ से रूट 3 q बराबर p बटा 3 होगा। तो चूँकि p बटा 3 जो है वो हम लोग का एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और जैसा कि पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान कभी नहीं होती है, और इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। और जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि 3 रूट में 3 वो एक परिमेय संख्या नहीं है, इसी को सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि रूट में 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो रूट में 5 जो है वो p बटा q के बराबर होगा, मानेंगे, और जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं लेना है। तो फिर यहाँ से रूट में 5 है और फिर q लेंगे, बराबर p हो जाएगा। और चूँकि p जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह जो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा। लेकिन रियल में जो है वो रूट में 5 जो है वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, और इसलिए जो हम लोग माने हैं वो गलत है। रूट में 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे कि 3 + 2 रूट में 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 रूट में 5 है, तो उसको हम p बटा q के रूप में लेंगे, जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं लेना है। अब फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। फिर 2 रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 4 होगा, तो 5 चौके 20 होगा, और 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 रूट 5 होगा, 12 रूट में 5 होगा। फिर यहाँ से 29 को जो है उस साइड ले जाएंगे जोड़ने पे, तो प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 रूट में 5 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर माइनस 29 होगा। फिर 12 रूट में 5 q हो जाएगा, उस साइड एक टू ले लेंगे तो, और बराबर p स्क्वायर बटा में q माइनस 29। फिर 12 को जो है वो हम लोग इधर भेज देते हैं, तो रूट में 5q बराबर p स्क्वायर अपन में 12q माइनस 29 बटा में 12 होगा। चूँकि p स्क्वायर बटा में 12q माइनस 29 बटा में 12 जो है वो परिमेय संख्या है, और चूँकि इस साइड का परिमेय है तो इस साइड का भी परिमेय ही होना चाहिए। लेकिन रूट में 5 जो है वो रियल में एक अपरिमेय संख्या होती है, और इसीलिए अगर हम यहाँ से देखें तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, और इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। और 3 + 2 रूट में 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, जिसे सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना रूट में 7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो रूट में 7 बराबर p बटा q, जहाँ q का मान जो है वो 0 नहीं लेना है। तो रूट में 7q बराबर p होगा। तो चूँकि ये जो है वो परिमेय संख्या है तो इसलिए ये भी होना चाहिए, लेकिन रियल में है नहीं। तो रूट में 7q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p जो है वो एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। रूट में 7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट में 2 भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम मान लेंगे कि माना 2 + रूट में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो फिर 2 + रूट में 2 जो है परिमेय संख्या यानी p बटा q है, जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। फिर यहाँ से रूट में 2 को अगर अलग करें तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो चूँकि इस साइड का देखें तो वो एक परिमेय से है, और इसीलिए ये भी हो सकता है परिमेय। लेकिन रूट में 2 जो है वो है क्या, रियल में एक अपरिमेय संख्या है, और जैसा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। तो 2 + रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला है कि 1/√2। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि परिमेय है तो p/q के रूप में होगा, तो q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। फिर यहाँ से देखें तो q जो है इस साइड जाएगा तो √2p हो जाएगा। फिर q/√2 बराबर p हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ से देखें तो p जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये वाला नंबर भी जो है वो हम लोग का परिमेय संख्या होगा। लेकिन रियल में जो देखें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो है ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है और 1/√2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 + √2 है। तो सबसे पहले इसे हम लोग मान लेंगे कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या इसलिए p/q के रूप में लेंगे, जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और वर्ग करेंगे तो a + b² पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा। फिर √2 है तो बाहर निकल जाएगा, उसका मान 2 होगा। फिर 6 दूना के 12 √2 हो जाएगा बराबर p²/q²। फिर 36 और 2 को जोड़ेंगे तो 38 होगा। 38 + 12 √2 बराबर p²/q²। फिर 12 √2 हो जाएगा तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर 12 √2 q बराबर p²/q -38 होगा। एक q को यहाँ पर भेज दिया गया है। और फिर √2 q बराबर हो जाएगा p²/12 q -38/12। और चूँकि यहाँ देखें तो ये वाला जो नंबर है वो हम लोग का p/q के रूप में है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इस इधर का भी तब हो सकता है, लेकिन रियल में देखें तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो आपस में समान नहीं होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो है वो मान लेंगे कि √3 - 1 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय है इसलिए p/q के रूप में होगा, जहाँ q जो है वो 0 नहीं हो सकता। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो अब यहाँ पे a - b² का सूत्र लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी 3 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 और -2ab यानी 2√3 होगा बराबर p²/q²। फिर इसको हल करेंगे तो 4 - 2√3 बराबर p²/q² होगा। फिर ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो फिर 2√3 बराबर p²/q² -4 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहेगा ही, और इसमें से एक q इधर भेज दिए, और उसके बाद जो है वो √3q बराबर हो जाएगा माइनस में p²/2q, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 4/2 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम लोग का ये जो साइन इधर का नंबर जो है वो परिमेय संख्या में है, तो इसीलिए जो इसके बाएं साइड में है √3q तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन रियल में देखें तो √3q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। और √3 - 1 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना √5 - √3 जो है एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है इसलिए p/q के रूप में लेंगे, जहाँ q का मान 0 नहीं हो सकता। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो a - b² पे तोड़ेंगे, a² यानी 5 होगा, b² यानी +3 होगा, और -2ab यानी 2√15 होगा बराबर p²/q²। तो 5 3 8 होता है, तो 8 - 2 करने में 15 बराबर p²/q²। फिर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पहले से ही है। फिर माइनस यहाँ पर लेंगे और q में से एक q इधर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे √15q बराबर p² में -2q होगा, और यहाँ पर भी प्लस में 8/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस होगा। तो चूँकि इस साइड का देखें तो -p²/2q प्लस 8/2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इस साइड का भी जो है वो परिमेय ही होगा। लेकिन रियल में देखें तो रियल में जो √15 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है। और √5 - √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 + √3 जो है एक परिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे कि 2 प्लस रूट में 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय है इसलिए p बटा q के रूप में लेंगे और q जो है वो 0 नहीं हो सकता। फिर इसमें रूट में 3 को अलग करेंगे तो p बटा q माइनस 2 होगा। फिर चूँकि यहाँ पर देखें तो p बटा q माइनस 2 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस साइड का जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है और रियल में 2 प्लस रूट में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना 4 माइनस 3 रूट में 2 जो है एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है इसलिए p बटा q के रूप में लेंगे, जहाँ q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a का स्क्वायर यानी 16 होगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 होगा और माइनस 6 रूट में 2 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 34 होगा, 34 माइनस 6 रूट में 2 बराबर p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। तो फिर यहाँ से माइनस यहाँ पे रहेगा ही, p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर माइनस 34। फिर यहाँ से माइनस अगर इधर करेंगे तो p स्क्वायर अपन 6 क्यों होगा, माइनस 34 बटा में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे माइनस p स्क्वायर अपन 6 क्यू प्लस 34 अपन 6 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इस साइड का भी परिमेय होगा। लेकिन रियल में देखें तो रियल में रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो आपस में समान नहीं होते हैं, इसीलिए जो हम माने हैं वो गलत है और 4 माइनस 3 रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है।